श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं जो कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 25 तारीख को पापाकुश एकादशी पड़ रही है। इस व्रत का क्या विधि है, पूजन का क्या फल होता है, व्रत की क्या कथा है, पद्म पुराण के अनुसार हमें दान करने से क्या फल होता है, ये सब पूरी जानकारी आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो कि 25 अक्टूबर को पापाकुशा एकादशी पड़ रही है। यह शुक्ल पक्ष की अश्विन मास की एकादशी है जो कि यह एकादशी पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन दान करने से, जैसे कि अन्नदान, तिलदान, गोदान, वस्त्रदान और अन्य दान अगर हम करते हैं इस दिन, तो हम सारे पापों से समाप्त हो जाते हैं। जीवन में जाने अनजाने सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले पापाकुश जो है एकादशी की कथा बता देते हैं। एक व्यक्ति था जो जीवन में निरंतर पाप करता था। उसके जीवन में कभी उसने शुभ कार्य नहीं किया। उसे पता चला कि अब उसका अंतिम समय आने वाला है। तो एक ऋषि ने कहा कि तूने जीवन में इतने पाप किए हैं कि तेरी जब मृत्यु होगी तो तू नरक में जाएगा। तो उसने पूछा, हे गुरु महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस पापों से इस जीवन में ही मुक्त हो जाऊं और जब मैं शरीर त्याग दूं तो मैं स्वर्ग को जाऊं, वैकुंठ को जाऊं। तो उन्होंने कहा, अगर तू ये चाहता है तो तू एक ऋषि मुनि है, तू उनके पास जा और वह तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना है। तो वह ऋषि मुनि के पास गया। ऋषि मुनि के पास गया तो एक वहाँ ब्राह्मण बैठे थे जो कि ब्राह्मण से कहा कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में निरंतर पाप किया है और लोगों के द्वारा मुझे पता चला है कि मेरा अंत समय आने वाला है। तो मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मैं अपने पापों को इस जन्म में ही समाप्त कर दूं। तो उन्होंने बताया कि अगर तुझे यह आभास हो गया है कि मैंने जीवन में पाप किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलतियों को स्वीकारना। तो तू एकादशी जो पड़ती है साल की, पूरे वर्ष की, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुश एकादशी होती है। उस एकादशी की व्रत को तू धारण कर, पूजन कर, विधि कर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, सारे जीवन के समस्त पाप तेरे समाप्त हो जाएंगे। उसने विधि विधान पूछा, पूजन पूछा, सारे ब्राह्मण ने उनको पूजा विधि बताया और उस व्यक्ति ने उस व्रत को धारण हुआ। धारण करने के बाद जब उसने शरीर को त्यागा तो वह सीधे वैकुंठ गया। यमराज के उसको दर्शन भी नहीं हुए। तो इस प्रकार से आप सभी जीवन में निरंतर जाने अनजाने हमसे पाप होते रहते हैं और पाप का पश्चाताप हमें इसी जीवन में समाप्त कर लेना चाहिए। हम एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, पूजन विधि करते हैं, दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो हमारे समस्त पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं। पापाकुश जो एकादशी है, हम सभी को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से जाने अनजाने अगर हमने पाप किया है तो हम इसी जीवन में अपने पाप को समाप्त कर सकते हैं और हम यमराज का चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस एकादशी को धारण सभी को करना चाहिए और इस दिन दान का बहुत महात्म्य है। अगर आप दान यथाशक्ति अन्नदान, तिलदान, वस्त्रदान, गोदान, भूदान, अन्य दान जो आप करते हैं, इस दान करने से आपके पापों को छुटकारा मिलता है। इस दिन गौ सेवा जरूर से करना चाहिए। गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजन करना चाहिए और अगर आपने व्रत धारण किया है तो सूर्य भगवान को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल दें। उसके बाद विष्णु भगवान के समक्ष बैठ के व्रत को संकल्प लें। एक हाथ में पुष्प लें, गंगा जल लें और व्रत को संकल्प लें कि मैं पापाकुश एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे समस्त जाने अनजाने पापों को समाप्त करें। हे नारायण, मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ। उसके बाद विष्णु भगवान की तस्वीर हो या मूर्ति हो या शालिग्राम हो, पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। पीले वस्त्र स्वयं धारण करें और पीला वस्त्र अपने कृष्ण कन्हैया को भी धारण कराएं। श्रृंगार करें,
दिया जलाएं, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एक माला विष्णु जी का जरूर पढ़ें। और इस दिन आप केले के वृक्ष का भी पूजन करते हैं तो स्वयं विष्णु भगवान की पूजन करते हैं, क्योंकि केले में के जो वृक्ष होता है वह विष्णु भगवान के स्वरूप माना जाता है। इस दिन केले का भोग, गुड़ चने का भोग, पंचामृत भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत स्नान अपने विष्णु भगवान को भी कराना चाहिए। पंचामृत स्नान विष्णु भगवान का अति प्रिय स्नान है और इस स्नान को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी जरूर भोग लगाना चाहिए और विष्णु भगवान को समर्पित करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पास दिया जरूर जलाएं, तुलसी की पूजन करें, ब्राह्मणों को दान दें, जो है कौवे पक्षियों के लिए। इस दिन तुलसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो पहले से रख लें तुलसी को। और इस दिन चावल को बिल्कुल स्पर्श ना करें, क्योंकि चावल में सारे समस्त पाप समा जाते हैं और हम अपने पापों को समाप्त करने के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, पूजन विधि करते हैं, दान करते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि चावल को आपको बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है और ना ही अपने घर में उस दिन चावल बनाना है। हम पृथ्वी लोक पे हैं, हम मनुष्य तन हैं और हमारे शरीर से जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, पाप होते रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में आप चाहे शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के जो पाप करते हैं तो आप इस जीवन में ही समाप्त कर सकते हैं, आप एकादशी के व्रत को धारण करके, एकादशी व्रत को नियम करके, दान करके। तो यह एकादशी जो पांपाकुश एकादशी है, ये व्रत हम तो कहेंगे सभी को रहना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो आप इतना करें कि इस दिन दान करें, विष्णु भगवान की पूजन करें और किसी का ना बुरा सोचें, ना निंदा करें, ना चुगली करें, चावल ग्रहण ना करें, तुलसी की पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो भी आपके व्रत को फल की प्राप्ति निश्चित ही कराती है। व्रत दान से भी आपका बहुत, आप इस जीवन में अगर बुरे कर्म भी किए हैं तो अगर आप यथाशक्ति दान करते रहते हैं, अपने जो भी आय का आप अगर स्रोत जो है आप अगर अपने आप बढ़ाना चाहते हैं तो दान जरूर करते रहें। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन किया गया दान कई गुना आपको फल की प्राप्ति करती है। तो अपने सारे पापों को समाप्त करने के लिए पापाकुश एकादशी 25 अक्टूबर को जरूर सभी व्रत रहें, नियम करें, विष्णु भगवान के जो है सहस्त्र नाम का पाठ करें, एक माला विष्णु जी का जरूर करें, तुलसी के नीचे दिया जलाएं ताकि लक्ष्मी की कृपा हो। तुलसी पूजन का महत्व है इस एकादशी के दिन। हर एकादशी पड़ती है, अलग अलग महत्व होता है, तो यह भी एकादशी का अलग महत्व है जो कि हम पद्म पुराण के अनुसार अपने पापों को समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से ये मेरे घर के मंदिर है जो कि मैं भी स्वयं एकादशी के व्रत के नियम करती हूँ, क्योंकि मैं प्रदोष व्रत धारण करती हूँ, लेकिन जो एकादशी महत्वपूर्ण होती है उस व्रत को मैं जरूर करती हूँ। तो आप सभी भी पापाकुश एकादशी जरूर रहे, अपने समस्तों को पापों को इसी जीवन में समाप्त करके अगला जो जीवन हो आपका, आप जो जब आपकी मृत्यु शरीर त्यागे तो आपके जो है दर्शन जो है यमराज के ना हो, इसलिए जरूर यह व्रत को धारण करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण।